बच्चे आ गए। हमारी टफी को देखो, हमसे ज़्यादा एक्साइटेड है, वो हमसे पहले पहुंच गई नीचे। ये देखो, हाँ, वो गेट में से बाहर निकल के आएगी, वो तो दौड़ लगा के। वो देखो देखो वो देखो वो देखो, आज गप्पू से नहीं मिलना, आज गप्पू की वैल्यू नहीं है, गप्पू की कदर नहीं है आज कुकी भी साथ में आई है, तो आज गप्पू की कदर नहीं है बिल्कुल। पागल हो गई। अब नहीं, गप्पू के पास नहीं आएगी आज वो, आज गप्पू के पास नहीं आएगी। ये देखिए, हमसे ज्यादा एक्साइटेड है ये। चलो 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 ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो। ओ भैया ओ भैया ओ भैया, गई 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 गई। हो पागल हो गई, पागल बिल्कुल। अब देखने गई है गोलू को। गोलू तो आई नहीं, ओ गोलू को देखने गई है नीचे। ना गोलू नहीं आई है ना, गोलू आ गई, गोलू आ गई, आ गई आ गई आ गई। नहीं आई। पानी दो ले। आज नहीं छोड़ने वाली अभी तुम दोनों को। गोलू नहीं आई, गोलू कहाँ है गोलू? चल गोलू को लेने चले नीचे, चल चल। ओ ओ ओ ओ भैया, गोलू को ढूंढने गई, नहीं आई। कहाँ, नीचे जाना है, नीचे गोलू दीदी को लेने। ओ भैया, तुम्हें पता चल जाता है आपको, पता चल जाता है आपको, पता चल जाता है। हाँ बोले, मेरे को परेशान कर रहे हैं, बैठने भी नहीं दे रहे हैं, इसीलिए थोड़ी बुलाया था। बैक टू रोल, टफी इज बैक। मम्मी ने जितना सीधा किया था 2 महीने में, गप्पू ने 5 मिनट में आके वापस बिगाड़ दिया। मालूम अब यार, पकड़ो 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 पकड़ो। आई साबुन। क्या कर रहा तू? कितने मजे आते हैं उसको। थक भी जाती है। थक गई। नन्ना ज्यादा नहीं हो रहा अब तेरा? क्या नन्ना? नन्ना आज नहीं चल। बैठ जल्दी। बैठ। सच में इतनी शेर नहीं हो जाती, तुम लोग को देख के बिल्कुल कहना नहीं मानती, वैसे एक आवाज पे चुप बैठ जाती है। नन्ना मजे आ रही है। बैठ। आई यार आप तू बैठ। तेरा जगराता माता, आज तेरा जगराता, जगमग करती पावन ज्योति, हर कोई शीश झुकाता, माता 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 माता। आए तो आज फिर से मेरी फ्लोरी बन रही है, क्योंकि बच्चों को रायता खाना है। चलिए, अब वक्त हो गया अपने मन की बात का। अपनी मन की बात में आज मैं चर्चा करूंगी राजस्थान के बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर करणी माता का मंदिर। करणी माता के बारे में कहा जाता है कि करणी माता जो थी, उनकी उम्र 151 साल की हो गई थी। वो 151 साल की उम्र के बाद उन्होंने समाधि ली थी। जब उनका जन्म हुआ था तो उनके जन्म के बाद वो बड़ी हुई, उनकी शादी कर दी। एक शाही परिवार में उनका जन्म हुआ था, उनके माता पिता ने उनकी शादी कर दी। शादी के बाद उनका मन सांसारिक चीज़ों में नहीं लगता था, वो आध्यात्म की तरफ उनका झुकाव होने लगा, और वो धीरे धीरे करके ईश्वर में उनकी आस्था बढ़ती गई। तो उन्होंने अपना वैवाहिक जीवन छोड़ करके और आध्यात्मिक जीवन जीना शुरू कर दिया।
अब आसपास गांव में सब जगह धीरे धीरे उनके बारे में चर्चाएं होने लगी। उनके वो जो भी करती थी वो बात पूरी हो जाती थी, जो भी कहती थी वो सब सच हो जाता था। तो धीरे धीरे उनके मुंह से निकली बातों को लोग चमत्कार समझने लगे और उनके बारे में बहुत दूर दूर तक उनकी ख्याति फैल गई। तो दूर दूर से लोग उनके पास आते थे अपनी परेशानियां लेके। तो उनकी उम्र कहा जाता है कि 151 साल की थी। 151 साल बाद उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। तो उसके बाद वहाँ पर उनका मंदिर बनाया गया, बीकानेर के पास 30 किलोमीटर दूर। और कहा जाता है कि सफ़ेद और काले चूहे करणी माता की संतान माने जाते हैं। उस मंदिर में 25,000 से 30,000 तक चूहे हैं। पूरे भारत में सिर्फ एक ही मंदिर ऐसा है जहाँ पर चूहों को भोग लगाया जाता है और उनका जूठा किया हुआ प्रसाद पूरे श्रद्धालुओं में बांटा जाता है। और श्रद्धालु लोग बड़ी श्रद्धा के साथ वो चूहों का जूठा हुआ किया हुआ प्रसाद खाते हैं। और कहा जाता है कि वहाँ जाने से सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और आज तक एक भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि श्रद्धालुओं ने वो प्रसाद खाया हो चूहों का जूठा और उनमें से कोई बीमार हुआ। आज तक कभी कोई श्रद्धालु के बीमार होने की खबर नहीं आई। और सभी लोग वहाँ पे बड़ी श्रद्धा से जाते हैं। और अगर यदि वहाँ पर श्रद्धालुओं के द्वारा किसी चूहे को कोई नुकसान पहुँचाया जाए तो उसको सज़ा देने के लायक माना जाता है, उस श्रद्धालु को सज़ा दी जाती है। इसलिए उस मंदिर में अंदर घुसने के बाद श्रद्धालु लोग अपना पैर उठा के नहीं चलते, ज़मीन पे पैर सरका के चलते हैं ताकि कोई चूहा ज़मीन में पैर के नीचे ना आ जाए, क्योंकि उन सभी चूहों को करणी माता की संतान माना जाता है। और सफ़ेद चूहों के दर्शन करना बहुत भाग्यशाली माना जाता है, सफ़ेद चूहा अगर मंदिर में दिख जाए तो। और सुबह और शाम आरती के समय जो भी 2,500 से 3,000 25 से 30,000 चूहे जो वहाँ पर हैं, वो सुबह और संध्या आरती के समय पूरे चूहे मंदिर में एक साथ आरती वाली जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये वहाँ का चमत्कार है। वरना घर में कोई भी चूहा किसी भोजन में मुंह लगा जाता है या जूठा कर जाता है तो चूहों से इतनी बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन वहाँ पर चूहों का ही जूठा प्रसाद भक्तों को दिया जाता है। लेकिन आज तक कोई भी वहाँ पर बीमार नहीं हुआ, किसी को कोई परेशानी नहीं आई, बल्कि वहाँ जाने के बाद सबके दुख दर्द दूर होते हैं। तो ये करणी माता का अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। तो राजस्थान में काफ़ी सारे चमत्कार हैं, उनके बारे में मैं आपसे चर्चा करती रहूँगी। और मेरे ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। आप सबको पता है कल रक्षाबंधन का त्यौहार है। बच्चे आ गए हैं, ये देखिए खुशी को मेहंदी लग रही है। ये है आरती, से हाय, हेलो। ये खुशी आज सुबह मॉर्निंग में आ गई थी और गोलू कल आएगी सुबह। गुना तो आ गई आज, बट वो कल सुबह मेहंदी लगवाएगी। ये आरती है। हमारे यहाँ कोई भी फंक्शन होता है, कुछ भी होता है तो हमेशा मेहंदी लगाने यही आती है। हम लोगों को इसी के हाथ की मेहंदी पसंद आती है। चलिए हाथ कंप्लीट हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसने मेहंदी कैसी लगाई है। गोलू को कल लगेगी मेहंदी। गोलू अभी शाम को आई तो ये लोग बोले कि चलो टेकरी चलें, तो आज हम लोग इनके साथ हनुमान टेकरी आ गए। सावन की वजह से बहुत सुंदर श्रृंगार हो रहा है। भोलेनाथ का श्रृंगार तो बहुत ही सुंदर हो रहा है, मजा आ गया देख के। बम बम भोले। बस आज सावन का भी आखिरी दिन है, रक्षाबंधन के साथ सावन भी खत्म। बहुत सुंदर श्रृंगार। माता रानी का स्वरूप इतना सुंदर है, मन करता है बस देखते ही रहो। बहुत प्यारी लगती है माता रानी।